अस्सलाम वालेकुम। वी आर गोइंग टू स्टार्ट द ड्रग्स फॉर द जीआईटी डिसऑर्डर्स। इसमें हम एसिड पेप्टिक डिजीज़ की ड्रग्स देख लेते हैं। इसका निमोनिक होता है हाई पापा, लाइक H5 स्टैंड्स फॉर H2 इनहिबिटर्स, प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर्स, एंटासिड्स, प्रोटेक्टिव एजेंट्स और एंटीबायोटिक्स। अब इन सब को ना एक एक करके एक्सप्लेन करके देख लेते हैं। H2 इनहिबिटर्स में कौन से ड्रग्स आते हैं? फ्रांसटीडीन इसका निमोनिक है, और इसको हम याद करेंगे फेमोटिडीन, गिटिडीन फैमिली। फमोटिडीन, रेनिटिडीन, निज़ाटिडीन, सिमिटिडीन। इसका मैकेनिज्म क्या होता है कि हिस्टामिन को ब्लॉक करता है पैराइटल सेल्स के अंदर। और इसके यूजेस क्या हैं? जीपीएस डॉक्टर्स का निमोनिक है, गर्ड गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज़, पेप्टिक अल्सर, स्ट्रेस रिलेटेड गैस्ट्रोएंटराइटिस और डिस्पेप्सिया। फिर आते हैं प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स। प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स में प्रोजोल फैमिली आती है, जिसको पहले नमूनिक हम देखेंगे ओलपर। ओलपर से है अमिप्राजोल, लेंजोप्राजोल, पेंटोप्राजोल, एस्मोप्राजोल, रबेप्राजोल। ठीक हो गया। इसका मैकेनिज्म क्या है कि ये लिपोफिलिक वीक बेसिस हैं जो कि डिफ्यूज़ कर जाती हैं पैराइटल सेल्स कैनाकुलाई के अंदर और इरिवर्सिबली इनहिबिट कर देती हैं पैराइटल सेल्स के हाइड्रोजन पोटाशियम एटीपीएस ट्रांसपोर्टर्स को, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग स्टमक एसिड। इसके यूजेस भी जीपीएस डॉक्टर हो गए। जीपीएस डॉक्टर स्टैंड्स फॉर गर्ड पेप्टिक अल्सर डिजीज, स्ट्रेस रिलेटेड गैस्ट्रोएंटराइटिस और डिस्पेप्सिया। गर्ड और पेप्टिक अल्सर डिजीज़ जो होते हैं वो मोर पोटेंट होते हैं H2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट की नस्बत प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स मोर पोटेंट होते हैं। इसकी फार्माकोकाइनेटिक ये है कि इसकी ऑरल फॉर्मुलेशंस देते हैं जो कि एंटेरिक कोटिंग के अंदर होती हैं, ताकि वो स्टमक के अंदर उनकी डिस्ट्रक्शन ना हो। इनकी जो हाफ लाइफ होती है वो 1 to 2 आवर्स होती है और इफेक्ट करती है लास्ट फॉर 1 डे, और 3 to 4 days आर रिक्वायर्ड टू अचीव द फुल इफेक्टिवनेस। इसका एडवर्स इफेक्ट जो होता है उसका निमोनिक है टीडा प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है ना, तो टीडा प्रोटॉन टी से विटामिन B12 डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ, जिसकी वजह से डिक्रीज़ करती है इसकी एब्जॉर्प्शन। ठीक हो गया। विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन डिक्रीज़ हो जाती है, इंक्रीज़ करता है रिस्क ऑफ रेस्पिरेटरी एंड एंटेरिक ट्रैक इन्फेक्शंस, डायरिया एंड सर दर्द, हेडेक और ए से एब्डोमिनल पेन। फिर आते हैं एंटासिड्स। एंटासिड्स में आते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये वीक बेसिस होते हैं जो कि प्रोटॉन्स के साथ रिएक्ट करते हैं जीआईटी के लिए और स्टिमुलेट करते हैं प्रोटेक्टिव फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा। MgH2 जो होता है बेसिकली ये सिरप मिल्क रिकमेंडेशन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जो कि लैक्सेटिव है और इसका स्ट्रॉन्ग लैक्सेटिव इफेक्ट होता है। फिर ALOH3 होता है जो कि कॉन्स्टिपेशन इफेक्ट देता है, अपोजिट टू MgOH2। फिर CaCO3 और NaHCO3 आते हैं जो कि बेसिकली यूज होते हैं, लेकिन ये वीक बेसिस हैं। इसके भी यूजेस जीपीएस डॉक्टर ही है विद बर्न हार्ट, गर्ड पेप्टिक अल्सर डिजीज़, स्ट्रेस रिलेटेड गैस्ट्रोएंटराइटिस और डिस्पेप्सिया। और बर्न हार्ट में हार्ट बर्न। इसका एडवर्स इफेक्ट ये है कि कैल्शियम अब्जॉर्प्शन रहती है फ्रॉम मिल्क एंड कैल्शियम रिच फूड्स, और ये रिजल्ट करती है इन मिल्क अल्कली सिंड्रोम। इसकी जो रेगुलर इनटेक है उसकी वजह से एल्कलोसिस हो जाता है, केमिकल रिएक्शन होता है बिटवीन एंटासिड एंड एसिड, और प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होती है और इसकी वजह से एब्डोमेन डिस्टेंड कर जाता है और इसकी वजह से हेडेक भी होता है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की वजह से कॉन्स्टिपेशन होगी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की वजह से लेग्जेटिव होंगे वो, और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड न्यूरोटॉक्सिक है और कॉन्ट्राइंडिकेटेड है प्रेगनेंसी के अंदर। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो रिनल फेलियर पेशेंट्स के अंदर, और बेसिकली बॉडी मैग्नीशियम लेवल इंक्रीज़ कर जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है हाइपरमैग्नीसीमिया होता है। फिर आते हैं प्रोटेक्टिव एजेंट्स। प्रोटेक्टिव एजेंट्स में क्या आते हैं? मिसोप्रोस्टोल, सुक्रालफेड और क्लाइडेबिस्ट्रीन। अब हम इनका अलग अलग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें तो मिसोप्रोस्टोल जो है वो प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग है, और ये मिसोप्रोस्टोल जो होता है ये बेसिकली क्या करता है, इसको हम पेप्टिक अल्सर डिजीज़ में देते हैं, और इसके अलावा इसका एक्शन ये है कि म्यूकोजल प्रोटेक्शन को बढ़ा देता है और एसिड सिक्रेशन को कम कर देता है। इसके यूजेस ये हैं कि ये इफ़ेक्टिव है इन अल्सर्स बाय नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, और ये नहीं, हमने इसे बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ नहीं करते क्योंकि इसकी मल्टीपल डोजेज चाहिए होती हैं और ये पुअरली टॉलरेटेड एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं। इसका साइड इफ़ेक्ट है डायरिया और जीआईटी अपसेट। प्रेगनेंसी में से नहीं देती क्योंकि ये यूट्राइन कंट्रैक्शंस को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से अबॉर्शन हो जाएगी। मिफेप्रिस्टोन को हम वेजाइनली देते हैं टू टर्मिनेट प्रेगनेंसी। सुक्रालफेट जो होता है वो एल्यूमिनियम सुक्रोज सल्फेट होता है, जो कि पोरली सोल्युबल मॉलिक्यूल है, जो कि पॉलीमराइज कर जाता है एसिडिक एनवायरनमेंट ऑफ स्टमक के अंदर और बाइंड करता है टू द इंजर्ड टिश्यू के अंदर।
ये ना प्रोटेक्टिव कवरिंग बना देता है ओवर अल्सर बेड्स और एक्सेलरेट करता है हीलिंग ऑफ द अल्सर को और रिड्यूस करता है रिकरेंस रेट को। सिस्टेमिक इफेक्ट्स जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं क्योंकि इंसॉल्युबल है, टॉक्सिसिटी भी लो है। कोलाइडल इसमें जो है वो फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव कवरिंग करता है ऑन द अल्सरेटिव टिश्यू और स्टिमुलेशन ऑफ म्यूकोजल प्रोटेक्टिंग मैकेनिज्म। एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो क्रोनिक इन्फेक्शन विद एच पाइलोरी जो कि मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स के अंदर रिकरेंस होती है। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स नॉन एनसेड्स इंड्यूस पेप्टिक अल्सर्स भी हो सकता है। इसके डोजेज रेजिमेंट्स देख लेते हैं। प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स क्लिथ्रोमाइसिन और अमोक्सिसिलिन, ये होता है ट्रिपल रेजिमेंट और एक होता है क्वाड्रुपल रेजिमेंट। मेट्रोनिडाजोल जो होता है वो पेनिसिलिन एलर्जिक पेशेंट्स के अंदर देते हैं। फिर आते हैं मोटेलिटी प्रमोटर्स। मोटेलिटी प्रमोटर्स में आता है इसका नमूनिक है MMDC। MMDC स्टैंड फॉर मोटेलिटी प्रमोटर। मेटक्लोप्रामाइड डोमपेरिडोन और सिसिकोलिनोमेटिक। मेटक्लोप्रामाइड एंड डोमपेरिडोन जो होते हैं D2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट हैं जो कि GIT मोटिलिटी को बढ़ा देते हैं और एमिसिस से प्रिवेंट करते हैं आफ्टर सर्जिकल एनेस्थीसिया। और क्रोनिक यूज ऑफ मेटक्लोप्रामाइड कोज सिम्टम्स ऑफ पार्किंसनिज्म एंड अदर एक्स्ट्रा पैरामेडिकल साइड इफेक्ट्स। कोलिनोमेटिक्स न्यूस्टमीन है जो कि यूज़ करते हैं इन ईयर एंड गैस्ट्रोपरेसिस। ड्रग्स यूज इन इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इसमें आ जाते हैं सर आलू सेड आंटी चलो चले लूबी के पास इरिटेशन हो रही है। सर यानी सेरोटोनिन एंटागोनिस्ट एलोस्टेरोन। आंटी यानी एंटीकोलिनर्जिक्स चलो चलें क्लोराइड चैनल एक्टिवेटर है लुबिप्रोस्टोन। सेरोटोनिन एंटागोनिस्ट एलोस्टेरोन पोटेंट 5-HT3 एंटागोनिस्ट है। इसमें इमेजिन करिए कि ग्रैनी इज़ ड्राइविंग अ होंडा मोटरसाइकिल एंड एवरीवन सेइंग हेलो हेलो। तो इसका मतलब ये होगा कि ग्रैनी जो है ग्रैनी सेट्रोन है, होंडा से ऑडेंस सेट्रोन है। अनदर मेंबर इन द एलोस्टेरोन दैट इज़ यूज्ड इन इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इसको हम देखते हैं टू ट्रीट द इरिटेबल बाउल सिंड्रोम और डायरिया इन वुमेन। इसका साइड इफेक्ट होता है कॉन्स्टिपेशन और कोलाइटिस। फिर आते हैं एंटीकोलिनर्जिक्स। उसमें आते हैं हायोसामिन जो कि एक डिथुराइन एंटीस्पास्मोटिक ड्रग है। एंटीस्पास्मोटिक ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि डिप्रेस करती है मसल स्पैज्म को, रिलीव करती है एब्डोमिनल पेन को। हायोसामाइन जो होती है एंटी मस्कुलिनिक ड्रग है, पेप्टिक अल्सर डिजीज़ में देते हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में देते हैं, पैंक्रियाटाइटिस एंड कोलाइटिस में देते हैं। उसके साइड इफेक्ट फिर एट्रोविन वाले होते हैं लेकिन वीकर होते हैं। फिर होते हैं क्लोराइड चैनल एक्टिवेटर ल्यूबिप्रोस्टोन। क्लोराइड चैनल एक्टिवेटर टाइप 2 ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन विद इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एंड कॉन्स्टिपेशन। ड्रग्स फॉर इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज। सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ अमेरिका। सेंट्रल से कोर्टिकोस्टेरॉन, इंटेलिजेंस से इम्यूनोसप्रेसेंट एजेंसी से 5-अमीनो सैलिसाइक्लिक एसिड, अमेरिका से एंटीट्यूशनोसिस फैक्टर ड्रग्स। इसमें आते हैं कोर्टिकोस्टेरॉइड जो कि ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स इनहिबिट करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस और ल्यूकोट्राइन्स की सिंथेसिस को। इम्यूनोसप्रेशन में मेथोट्रेक्सेट एजिथ्रोम्पाइन की क्या होती है यूज़ होती है, ये डिप्रेस करती है इम्यून सिस्टम को। फिर आती है 5-अमीनो सैलिसाइक्लेट इनहिबिटर्स यूज्ड फॉर टॉपिकल थेरेपी ऑफ इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज। ये ना प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देती है, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स की सिंथेसिस को इनहिबिट करती हैं और इंटरफेयर करती हैं विद प्रोडक्शन ऑफ इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन। इसका जेनरिक नेम होता है 5AS से, इससे मेसालामीन भी करते हैं। इसका एडवर्स इफेक्ट होता है GIT अपसेट, हेडेक, नोजिया, बोन मेरो सप्रेशन एंड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। इसके अलावा एंटी टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर जो ड्रग्स होती हैं उसमें नेटालिजुमाब आती है, ये इंटेग्रिन्स ऑन सर्कुलेटरी लिपोसाइड्स को ब्लॉक करती हैं और हम स्वेयर करोन डिजीज़ में देते हैं। एंटीएमेटिक्स में आती हैं H2 कैनेडा, H से 5-HT3 ब्लॉकर, H से H1 ब्लॉकर, कैनेडा से कोर्टिकोस्टेरॉइड्स, एंटीमस्कुलिनिक्स, न्यूरोकाइनिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, A से सिंपल हमने से कह दिया और D से D2 ब्लॉकर। 5-HT3 ब्लॉकर्स में आता है हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन ब्लॉकर्स। ठीक हो क्या? 5-HT3 ब्लॉकर्स जैसे HT3 जो होते हैं वो एंडिंग्स ऑफ नर्व्स पे लाई कर रहे होते हैं, तो थर्ड लेटर ABC में C है, तो हम ये कह सकते हैं कि नर्व एंडिंग जो है वो रिसेप्टर ट्रिगर जोन को एक्टिवेट करे। अब जो बेसिकली इसका रोल है वॉमिटिंग के अंदर, और ये हम एंटागोनिस्ट देते हैं टू स्टॉप द वॉमिटिंग। इसका यूज़ ये है कि एंटी एमेटिक है कीमोथेरेपी में, पोस्ट ऑपरेटिव वॉमिटिंग में। जो ड्रग्स हैं ये वो आती है, ग्रैनी चला रही थी होंडा कार तो ग्रैनी सेट्रोन, रोडेंस सेट्रोन। H1 ब्लॉकर्स जो होती हैं वो फर्स्ट जनरेशन DD प्रोमोट्स, डायमेनहाइड्रेनेट प्रोमोट से प्रोमेथाजीन, साइक्लिंग से साइक्लिजीन। इनका मैकेनिज्म ये होता है कि हिस्टामिन रिसेप्टर 1 को ब्लॉक करती हैं और स्ट्रक्चरली रिजेंबल करती हैं मस्कुलिनिक एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स के साथ। एंटीहिस्टामिन और एंटीकोलिनर्जिक्स, एंटीएमेटिक्स होती हैं और एंटीट्यूसिव्स होती हैं। कोर्टिकोस्टेरॉइड्स में आते हैं डेक्सामेथासोन जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी इम्यूनोसप्रेसेंट होता है। फिर फर्दर रीडिंग हम इसे कोर्टिकोस्टेरॉइड्स वाले चैप्टर में भी पढ़ेंगे। एंटी मस्कुलिनिक्स में स्कोपोलामीन आती है, ये शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस कराती है और मोशन सिकनेस में हम इसे यूज़ करते हैं। न्यूरोकाइनिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में एफ्रीपिटेंट, पोस्ट एफ्रीपिटेंट आ जाता है, कीमोथेरेपी इंड्यूस नोजिया वॉमिटिंग में यूज़ करते हैं।
डी2 ब्लॉकर्स के अंदर आ जाते हैं प्रोक्लोप्राजिन, ये भी एंटी एमेटिक होता है टू ट्रीट द नोजिया एंड वोमिटिंग। एंटी डायरियल ड्रग्स में आ जाते हैं लोपेरामाइड, क्लोडल बिस्मुथ कंपाउंड्स, पेक्टिन काउलिन एब्जॉर्बेंट कंपाउंड्स। लोपेरामाइड एक्टिव ओपियोइड म्यू रिसेप्टर्स है, डिक्रीज करता है टोन ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स को। क्लोडल बिस्मुथ कंपाउंड्स है सैलिसाइक्लेट और सिट्रेट सॉल्ट्स इसके अंदर होते हैं, ये इफेक्टिव होते हैं ट्रैवलर्स डायरिया। पेक्टिन और काउलिन जो होते हैं एब्जॉर्बेंट कंपाउंड्स हैं। लिग्जेटिव्स में आते हैं MgOH2 और इनके नॉन एब्जॉर्बेंट्स में आ जाते हैं। बल्कोमी कंपाउंड्स में थालसेलूलोज, साइलियम वो भी आ जाते हैं। स्टूल सर्फेक्टेंट मिनरल्स आ जाते हैं। स्टिमुलेंट सीना आ जाता है। क्लोराइड चैनल एक्टिवेटर लिवेप्रिस्टोन आ जाता है और पेयर रिसेप्टर इनहिबिटर आ जाता है। हमारे यहाँ पे इस GIT कंप्लीट होता है।